Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercise I. Answer the following questions in brief. First, define button cells. Name the devices in which button cells are used. बटन सेल्स की डिफाइन दीजिए और बटन सेल किस में यूज़ होते हैं ऐसे डिवाइस के नाम दीजिए. आंसर. The cells used in wrist watches and calculators are called button cells. They are called button cells because of their button-like shape. रिस्ट वॉच और कैलकुलेटर में बटन सेल का यूज़ किया जाता है और वो बटन सेल बटन लाइक शेप के होते हैं, इसलिए उसे बटन सेल कहते हैं. सेकेंड, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंट बताइए. आंसर. मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक current to pass through them are called conductors. For example, copper, iron, and aluminum. Material that do not allow electric current to pass through them are called insulator. For example, rubber and plastic. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसे कंडक्टर्स कहा जाता है, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम. और ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर और प्लास्टिक. थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट. ओपन और क्लोज सर्किट में डिफरेंट बताइए. आंसर. ओपन सर्किट. व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज ओपन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. सच अ सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट. क्लोज सर्किट. When the switch in the circuit is closed, the current flow through the circuit. Such a circuit is called a closed circuit. सर्किट में स्विच ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है सर्किट में, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है. और जब स्विच क्लोज होता है, ऑफ की पोजीशन में होता है, तो करंट फ्लो नहीं होता है. Answer. Open circuit. When the switch in the circuit is open, the current does not flow through the circuit. Such a circuit is called an open circuit. Closed circuit. When the switch in the circuit is closed, the current flow through the circuit. Such a circuit is called a closed circuit. जब सर्किट में स्विच ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है. और जब स्विच क्लोज होता है तो करंट फ्लो होता है, ऐसे सर्किट को क्लोज सर्किट कहा जाता है. फोर्थ, नो करंट फ्लोज इन एन ओपन सर्किट. वाई. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, क्यों? आंसर. Open circuit behave like a broken circuit and hence no current flow through it. ओपन सर्किट ब्रोकन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. फिफ्थ, बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. एक्सप्लेन. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों इम्पॉर्टेंट है. एक्सप्लेन कीजिए. Answer. Both conductors and insulator play important role in electric circuits and electrical appliances. Electric wire used to make electric circuit are made using both conductors as well as insulator of electricity. Metal wires are used as conductors that allow current to flow through them, while rubber or plastic coating around the conducting wires acts as an insulator and protects us from getting electric shocks. Similarly, electric switches and many other electrical appliances that we used in our home have
रबर और प्लास्टिक कवरिंग। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वायर जो हम यूज़ करते हैं उसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों होता है, दोनों मटेरियल होता है। मेटल वायर का यूज़ कंडक्टर्स में होता है क्योंकि उससे करंट फ्लो होता है, और रबर और प्लास्टिक वायर्स के आउटर कोटिंग में होती है। ये एक इंसुलेटर है, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस और मैनी अदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसमें रबर और प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एक्सरसाइज जे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट, with the help of a diagram describe the inner parts of a dry cell। डायग्राम की हेल्प से ड्राई सेल के इनर पार्ट्स को बताइए। आपको अपनी नोटबुक में डायग्राम बनानी है। सेकंड, कैन वी कनेक्ट सेल्स इन एनी ऑर्डर टू मेक अ बैटरी? जस्टिफाई योर आंसर। बैटरी बनाने के लिए सेल को किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर सकते हैं। आंसर, नो, cells cannot be connected in any order to make a battery. They should only be connected end to end such that the positive terminal of one cell is in contact with the negative terminal of the other cell. This is because current in a cell always flow from its positive terminal towards its negative terminal. If positive terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell, no flow of current from cell to the other cell will take place and hence circuit will not be completed. Hence, to make a battery, cells should always be connected in a particular order only. नहीं, सेल को किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल में होना चाहिए, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा और वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमें पर्टिकुलर ऑर्डर में ही सेल कनेक्ट करना पड़ता है। थर्ड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए। आंसर, अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग दैट एनक्लोजेज अ फिलामेंट। Filament is a thin coiled wire made up of tungsten metal. Tungsten metal has a unique property of glowing when electricity passes through it. The electric energy gets converted into light energy and heat energy by the filament. The filament is connected to two thick wires. The end of the wires are connected to the metal base of the bulb. The space between the filament and the glass covering is filled with argon gas. It is an inert gas, so it does not react easily with the tungsten metal at high temperature. When the current flows through the bulb, the filament becomes hot and it glows. The function of an electric bulb is to use electric energy and convert it more into light energy and little heat energy. बल्ब में एक फिलामेंट होता है और उसकी कवरिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास की होती है। फिलामेंट एक थिन कॉइल्ड वायर से बना है, टंगस्टन मेटल से बना है। टंगस्टन मेटल में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ग्लो करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में फिलामेंट के द्वारा। फिलामेंट कनेक्ट होता है टू थिक वायर से।
वायर के एंड्स कनेक्ट होते हैं बल्ब के मेटल बेस से, और जो स्पेस होता है फिलामेंट और ग्लास कवरिंग में, उसमें आर्गॉन गैस फिल की जाती है। यह एक इनर्ट गैस है जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है टंगस्टन मेटल के साथ हाई टेम्परेचर में। जब करंट फ्लो होता है तो बल्ब का फिलामेंट हॉट होता है और ग्लो होता है, और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। फोर्थ, विद द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से सर्किट के टाइप्स एक्सप्लेन कीजिए। सर्किट्स आर of two types, open and closed circuit. Closed circuit, a complete circuit which allows current to pass through it is called a closed circuit. In a closed circuit, switch is in on position. Open circuit, a broken circuit which does not allow current to flow through it is called an open circuit. In an open circuit, switch is in off position. सर्किट्स टू टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो होता है, उसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। क्लोज सर्किट में स्विच ऑन की पोजीशन में होता है। ओपन सर्किट, ब्रोकन सर्किट जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है। ओपन सर्किट में स्विच ऑफ की पोजीशन में होता है, और आपको डायग्राम भी बनाने हैं। फिफ्थ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च के वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज अ सिंपल सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल्स एंड अ स्विच. When you slide a switch to its on position, the metal switch contacts are connected to complete the circuit and bulb glow. When the switch slides to off position, the circuit breaks and the bulb stops glowing. A torch contains a small curved mirror called reflector, which is placed behind the bulb. It reflects and focuses the light produced by the bulb. इलेक्ट्रिक टॉर्च एक सिंपल सर्किट है जो बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल और स्विच से कंसिस्ट है, बनी हुई है। जब हम स्विच को थोड़ा स्लाइड करते हैं टॉर्च के स्विच को, तो वो ऑन की पोजीशन में आता है, और सेल का जो मेटल कैप है वह एक कंप्लीट सर्किट में कनेक्ट हो जाता है और उससे बल्ब ग्लो होता है। और जब हम स्विच को स्लाइड करते हैं और वो ऑफ की पोजीशन में आ जाता है, तब सर्किट ब्रेक हो जाता है और बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। टॉर्च में एक छोटा सा कर्व्ड मिरर होता है जिसे रिफ्लेक्टर कहा जाता है। यह बल्ब के बिहाइंड में प्लेस किया जाता है। यह रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है बल्ब के द्वारा, और जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। Experiment aim to make a electric circuit and show the role of a switch. इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है और स्विच का क्या रोल है वह बताना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ ड्राई सेल, 3 कनेक्टिंग वायर, अ स्विच एंड अ बल्ब। मटेरियल में ड्राई सेल लेना है, कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं 3, एक स्विच लेना है और एक बल्ब लेना है। प्रोसीजर, फर्स्ट, connect one end of the first wire to the positive terminal metal cap of the cell and other end to the switch. आपको ड्राई सेल लेना है और उसका जो मेटल कैप है, मेटल की कैप मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको कनेक्ट करना है एक वायर के साथ, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको स्विच के साथ कनेक्ट करना है। सेकेंड, कनेक्ट वन एंड ऑफ द सेकेंड वायर to the negative terminal metal base of the cell and the other end of the bulb. अब जो सेल का मेटल बेस है मीन्स नेगेटिव टर्मिनल है,
उसको कनेक्ट करना है बल्ब के साथ। थर्ड, कनेक्ट द स्विच टू द बल्ब विद द थर्ड वायर एंड कंप्लीट द सर्किट। अब थर्ड वायर से स्विच और बल्ब को कनेक्ट करना है और एक कंप्लीट सर्किट बनाना है। फोर्थ, यूज़ द स्विच टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट। अब स्विच को यूज़ करके ओपन और क्लोज सर्किट बनाओ। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है 3 वायर के साथ। ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रिक bulb glow when electric switch is on and bulb does not glow when electric switch is off। अब जब आप स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो होगा, बल्ब जलेगा। अगर आप स्विच को ऑफ की पोजीशन में रखोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। कंक्लूजन, सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लो when the circuit is closed, that is, the switch is on. Circuit is not complete and the bulb does not glow when the circuit is open, that is, the switch is off. अब सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब बल्ब ग्लो होगा। तो उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट। मीन्स जो स्विच है उसकी पोजीशन क्या है? ऑन है, ऑन की पोजीशन में है। और जो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, यानी सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है, मीन्स स्विच ऑफ की पोजीशन में है। ओके।